आपको पिछली क्लास में बताई थी बीमारियां बीमारियां कैसे कैसे होती हैं, किनसे होती है, ये भी बताया था। तो उसी से आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम कि जो जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं, विषाणु जनित कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ जनित और कवक कौन कौन से रोग होते हैं उनकी बात करते हैं। पहली चीज है, पहला है विषाणु जनित रोग, सॉरी जीवाणु जनित रोग। तो यहाँ पे जीवाणु जनित रोगों की बात करते हैं, कौन कौन से आते हैं, जिनमें आती है काली खांसी, एक तो हो गई आपकी काली खांसी, निमोनिया, काली खांसी हो गई, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया। दोस्तों प्लेग ये चूहों के द्वारा फैलता है। ये बीमारी हमारे भारत में एक बार आई थी और इसने बहुत तबाही मचाई थी। ये गांधी जी के जमाने में आई थी, लगभग 1800-1900 के बीच में। उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो इस बीमारी ने भारत में करोड़ों लोगों की जान ली थी। ठीक है, हाँ अब बात कर रहे हैं क्या हो गया, प्लेग हो गया, तपेदिक रोग, तपेदिक बुखार। ठीक है, तपेदिक हो गया आपका, जितने भी वैसे रोग जीवाणुओं से होते हैं। दूसरा हो गया कोढ़, यानी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा खून होता है खराब हो जाता है, तो हमारी त्वचा पे चकत्ते पड़ जाते हैं और बाद में वही मवाद यानी पानी सा आने लगता है, मवाद के रूप में हो जाता है, जिसे कोढ़ कहते हैं। और पुराने जमाने में किसी को अगर कोढ़ या कुष्ठ रोग हो जाता था तो लोग उसे छूते नहीं थे, यहां तक कि गांव वाले उसे गांव से भी निष्कासित कर देते थे। लेकिन अब विज्ञान की मदद से कोढ़ पे बहुत हमने पा लिया है। अब दूसरी एक होती है धनुष्टंकार, ये टिटनेस होती है। इसमें क्या होता है, अगर आपको जंग लगी लोहे की किसी चीज से, आपको कट जाते हो या चोट लग जाती है, तो खून में जंग से ये जीवाणु पैदा हो जाते हैं टिटनेस के, जो हमारे शरीर को क्या है, धनुष्टंकार का मतलब शरीर आपका अकड़ जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका टीका भी जरूर लगवाना चाहिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी लोहे की चीज से या पुराना लोहे से अगर आपको जरा सा भी लग जाती है तो आप इस पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक की रोग हो गए। आगे आते हैं, जैसे टाइफाइड है, ये भी जीवाणुओं से होता है। ठीक है, इसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं। तो आंत का बुखार, ठीक, टाइफाइड दूषित जल पीने से भी होता है, क्योंकि दूषित जल में बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु। ठीक है, दूषित जल। आगे बात करें कि अगर जो हमने बताया, इस अभी बताया था आपको, दूषित जल पीने से, अब बताते इसके निदान। तो इन जीवाणुओं के क्या क्या निदान हो सकते हैं। देखो, एक विडाल परीक्षण होता है, विडाल परीक्षण। तो इससे क्या परीक्षा की जाती है, जो आंत का बुखार होता है, अंदर का बुखार होता है, उसके लिए, आंत के ज्वर के लिए, आंत का ज्वर पता लगाया जाता है इससे, विडाल परीक्षण से। दूसरा, कुछ टीके होते हैं, जैसे डीपीटी, ये जब आपको डिप्थीरिया हो जाती है, डिप्थीरिया, काली खांसी है, तो भी आपको टीका लगेगा दोस्तों। और या
टाइफाइड या बुखार होता है। ठीक, तो डीपीटी का टीका लगता है और एक टीका लगता है बीसीजी का। ये टीका भी किस लिए लगता है, जैसे तपेदिक बीमारियां जो होती हैं, ये तपेदिक बीमारियों के लिए लगाया जाता है। आपको बता दें, टिटनेस के टीके, बीसीजी के टीके और पोलियो के टीके ये अपने बच्चों को जरूर लगवाएं और ध्यान से, समय से लगवाएं। यहां तक आपको आया। अब हम दूसरी बात करते हैं, जीवाणु हो गए, अब आते हैं विषाणुओं पे। अब आते हैं विषाणुओं पे। विषाणुओं में आपकी पीलिया है, विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित में पीलिया, पोलियो, ठीक है, पोलियो, पीलिया, छोटी माता जिसे चेचक बोलते हैं, छोटी माता, छोटी माता हो गई। ठीक, चेचक लगभग भारत में कम हो गया, लेकिन फिर भी रेबीज ये होता है जानवर के काटने से। कौन कौन से जानवर के काटने से? कुत्ता, कुत्ता अगर काटेगा तो भी रेबीज के विषाणु होते हैं उसमें। दूसरा है घोड़ा, घोड़े में भी रेबीज के विषाणु होते हैं। और तीसरा है बंदर। अगर आपको इन तीन जानवरों ने किसी में से काटा है, तीनों में से किसी जानवर ने, तो आपको रेबीज का टीका लगाना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हाँ, विषाणुओं से कौन से होते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फ्लू। अब फ्लू कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लू, खसरा इत्यादि जो बीमारियां होती हैं वो हमारी किससे होती हैं? विषाणुओं से होती हैं। इसके अंतर्गत अब आपको और भी चीजें बता दूं यहां पे कि जैसे एलिसा परीक्षण बहुत पूछा जाता है। एलिसा परीक्षण पूछ दिया जाता है कि ये किसके लिए होता है? तो एलिसा परीक्षण होता है हमारा एड्स। ये बताता है कि एड्स के लिए एलिसा परीक्षण का परीक्षण किया जाएगा आपका ब्लड का। ठीक, जिसे एलिसा परीक्षण बोलते हैं, वो बताएगा कि एड्स के विषाणु आपके अंदर है कि नहीं है। ठीक है, और अभी हमने बात की थी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछता है कि डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो रोग है, मतलब ये डेंगू और चिकनगुनिया दो तरह के बुखार होते हैं। ये मच्छर के काटने से आते हैं, लेकिन कौन से मच्छर के काटने से? इसमें मलेरिया नहीं आता है, मलेरिया अलग हो जाता है। तो डेंगू, चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे बात करें अगर मलेरिया की, मलेरिया यहीं पे देख लो, तो ये एक प्रोटोजोआ से फैलता है। जो कौन सा मच्छर होता है? प्रोटोजोआ होता है हमारा। प्लाज्मो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, ये मच्छर के काटने से। प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरस, फाल्स पूरा नाम लिखो, फाल्सीफोरस। ठीक, ये तो हो गया परजीवी है। ये क्या है? परजीवी है, सॉरी प्रोटोजोआ है। ठीक, मलेरिया बता दिया हमने। तो हाँ, मच्छर का नाम मादा एनाफिलीज। कौन सी? मादा एनाफिलीज।
फिलीज मच्छर होता है ये, तो वो जब आपको काटेगा तो आपको मलेरिया होगा। समझ में आई? और इसका ऑपरेशन किसने किया था? मादा एनाफिल मच्छर के पेट को फाड़ के उसमें ताक झाक करने वाले थे हमारे रोनाल्ड रॉस। तो दोस्तों ये जो हमने बताया यहां पे ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये याद रखना पड़ेगा। जब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि मच्छरों से फैलने वाले कौन से रोग हैं, तब आप डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया पे टिक करेंगे। लेकिन अगर उसने यहां पे ये पूछ दिया कि जीवाणुओं से फैलने वाले कौन से रोग हैं और बीच में मलेरिया दे दिया, तो आपको मलेरिया हटाना पड़ेगा। और अगर ये पूछ दिया कि प्रोटोजोआ से कौन से फैलने वाले रोग हैं, तो आपको डेंगू और चिकनगुनिया हटाना पड़ेगा, मलेरिया चुनना पड़ेगा। तो यहां पे हो गया जीवाणुजनित, विषाणुजनित भी हमने बता दिए, ठीक है। हाँ, अब यहीं पे प्रोटोजोआ भी बता दे रहे, जो बताया मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। तो एक तो मलेरिया हो गया, ठीक। दूसरी कौन सी होगी बीमारी हमारी? पेचिस डायरिया। तो इसमें आ जाएगा हमारा पेचिस, डायरिया, मलेरिया, ठीक। ये इतने रोग हैं हमारे, किससे फैलते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। और मलेरिया की दवाई बनाई जाती है कुनैन और सिनकोना पेड़ की छाल से, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कवक या फफूंद से। कवक या फफूंद से जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे रोग फैलाते हैं, कौन कौन से रोग फैलाते हैं? फफूंद या कवक, तो इनकी बात करें तो वैसे दाद, खाज, खुजली, याद है ना? दाद, खाज, खुजली, ये प्रोटोजोआ से फैलते हैं। अस्थमा भी फैलता है। अस्थमा ये सांस की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, लेकिन अस्थमा फफूंद या कवक ही होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे ये जो क्लास है आपको कैसी लगी हमें बताइए। आपके एग्जाम का टाइम नजदीक है और 20 अगस्त को पूरे भारत में एक साथ सीटेट होगा। तो आज पहली तारीख है, मात्र आपके पास 19 दिन बचे हैं और 19 दिनों में हम आपको थोड़ा जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेक्टेड पढ़ाएंगे। तो इस टाइम क्या करते हैं बच्चे? भड़बड़ाने लगते हैं। जो नए यूजर्स होते हैं सीटेट में, फ्रेशर्स आते हैं, वो बेचारे भड़बड़ा जाते हैं, कैसे पढ़े? तो दोस्तों यहां पे जो अभी हमने क्वेश्चन ये बताए हैं जीवाणु जनित वाले, इस चैप्टर से हमेशा आता है, ठीक है। और आज इसी में जब मैं इस समय बोल रहा हूं तो एडिटिंग करके आपको एक चीज और दिखाई पड़ेगी जो हम लगवा देंगे, जैसे सेरिकल्चर, कृषि पालन, हम आपको ऐसे बता रहे हैं, सामने आपको दिखाई पड़ेगा। एपीकल्चर जो होता है, देखो क्वेश्चन इससे जरूर आता है, जो हमने भी बीमारियां पढ़ाई 100% एक क्वेश्चन आएगा, घुमा के कैसे भी पूछे, ठीक। तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, ठीक। और सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। और अगली बात करें विटीकल्चर, ये क्या करती है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती होती है, बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। मोरिकल्चर को बोलेंगे
कि रेशम की कृषि की जाती है। इसमें रेशम की कृषि के लिए क्या करते हैं, शहतूश के पेड़ लगाते हैं लोग बहुत सारे, फिर उनपे रेशम के कीड़े पालते हैं, तो इसे बोलते हैं मैरीकल्चर। और आपने देखा होगा पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर जो होता है इसे मछली पालन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें हार्टिकल्चर की, तो हार्टिकल्चर में हमारा व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं और सरकार उनको सहायता देती है। इसके बाद मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का पालन किया जाता है, जैसे झींगा हो गया, और जो शंख वाला नहीं होता है वो हो गया। इस तरह से सीप पीप इत्यादि तरह के जीवों का पालन किया जाता है। ठीक है, अगला होता है सिल्वीकल्चर, जिसे हम क्या करते हैं, वनों का संवर्धन करते हैं और वन बचाते हैं। ठीक है, मतलब जंगल नहीं काटते। दूसरा आता है ओल्वीकल्चर, जो व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती की जाती है, हम इसे ओल्वीकल्चर बोलते हैं। और लास्ट में हमारा आता है वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर हम क्या करते हैं, केचुआ पालन की कृषि करते हैं। केचुआ पालन से क्या होता है कि हमारी जो मृदा है, केचुआ हमारा किसान का मित्र कहा गया है, और ये मृदा को साफ और स्वच्छ बनाए रखते हैं, उसमें पौष्टिक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमने आपको बताए हैं। अगली क्लास में हम आपको बता रहे हैं जो आपका अगला चैप्टर होगा कृषि और मृदा से। कृषि और मृदा से जितने भी क्वेश्चन है सब आपको बता देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।